देश भर में जो है एक महीने में दलितों के साथ इतने घटनाएं सामने आ रही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और हम आगे बात करेंगे इस विषय पर ही। आज हम ऐसी ऐसी घटनाएं बताएंगे जो कि इसी महीने में हुआ है, और एक जगह दो जगह नहीं, लगभग 5 से 6 जगह, ये तो कम ही आंकड़ा है। ना जाने कई जगह हुआ होगा, 8 से 10 जगह पे हुआ होगा एक महीना में, और ये बहुत छोटा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है कि आरक्षण हटाओ, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आरक्षण जो है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया था, और समाज में जो भी जात के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसके आधार पर दिया गया था। अगर तुम लोगों को इतना ही शौक है कि हाँ आरक्षण को हटा देना है, तो फिर जाति जो भी हटा दो, सबको एक समान कैटेगरी में रखो। जाति सूचक शब्दों का बार बार प्रयोग करके बहुजन समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को जो तुम लोग बार बार उत्पीड़ित करते हो, उसको बंद करो। उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगा आरक्षण। लेकिन ये बंद नहीं करना है, समानती सोच को रखना ही रखना है, समानतावाद को जीवित रखना है, मनुवाद को जीवित रखना है, और सोचना है कि आरक्षण यूं ही खत्म हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब तक आरक्षण खत्म करना है तुम्हें, तो तुमको ये सब सोचों को खत्म करना होगा। समाज में जो है सबको एक नज़र से, एक समान नज़र से देखना होगा। संविधान में जिस तरह का प्रावधान है उसके हिसाब से चलना होगा, संविधान के हिसाब से चलना होगा, तभी जाके आरक्षण खत्म होगा। ऐसे किसी के भी कहने से नहीं खत्म होगा, चाहे कितना भी भीड़ जुटा लो। बहुजन समाज जो कि ओबीसी, एससी, एसटी, इन समाजों को इन बातों से सतर्क हो जाना चाहिए। जो आगे हम बताने वाले हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर सही में आरक्षण खत्म हो जाए, या बाबा साहेब अम्बेडकर जी अगर उनको समाज में बोलने का अधिकार या फिर आरक्षण नहीं दिए हुए थे, तो आज इनका क्या हाल होता। सबसे पहले घटना पर आते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि इतने बड़े पद पे हैं, खड़गे साहब, वो जब एक जगह पे भाषण दे रहे थे, उनके भाषण देने के बाद, जहाँ पे लाखों लोग उनके भाषण सुनने आए थे, उनके भाषण देने के बाद कुछ समाज के लोग, कुछ विशिष्ट समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं और उसका शुद्धिकरण करते हैं। इसी तरह अखिलेश यादव के साथ भी होता है। जब वो मंदिर में जाते हैं तो उनके जाने के बाद मंदिर को धोया जाता है। इतना ही नहीं, इस महीने में जो है और भी कई घटनाएं हुए हैं। दूसरे नंबर पर आता है यूपी के बीजेपी के विधायक के साथ जो होता है। उनका कहना है कि उन्होंने जो है मंदिर बनाने में तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया चंदा का व्यवस्था किया, जिनका नाम है जय देवी। उन्होंने मीडिया में आकर के ये बोला कि अगरबत्ती तक जलाने नहीं दिया गया हमको, क्योंकि मैं पासी हूँ। मंदिर में पूजा करने से उनको रोका गया। बताइए, 1.5 करोड़ रुपया वो खुद उन्होंने व्यवस्था करके दिया था, तब उनको रोका गया। तो समझिए जो गांव में जिनका पास डेली का 100 रुपया जो कमा नहीं सकता, उनके साथ डेली का क्या दुर्व्यवहार होता होगा। आगे भी कुछ घटनाएं जो कि बता रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो ऐसा सोचते हैं कि अब ये सब चीज नहीं होता है। अगला जो घटना है ये बिहार के सिवान से है। नाम जो है उसका, अपराधी का नाम संतोष सिंह है। वो जो है दलित समाज को फेसबुक पर आके गाली देता है, और इतना गंदा गाली देता है उसको हम सुना नहीं सकते हैं, नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल ही बैन हो जाएगा। उसके बाद जो है दलित समाज के कुछ बच्चे जाते हैं और उसको पीट देते हैं। पीटने के बाद क्या होता है, उसके भतीजी या फिर बेटी जो भी है, उसका बयान आता है कि वो लोग छोटे जाति का है, लोग उन लोगों को मारने का अधिकार नहीं है, एक वीडियो के लिए। तो छोटे कास्ट का हक नहीं है हाथ उठाना, लेकिन फिर भी वो लोग उठाए हैं। बताइए, हम लोग छोटे जाति के लोग हैं, इसलिए हम लोग को मारने का अधिकार नहीं है, और तुम लोग को फूल अच्छा चढ़ाया जाए। हमारे महापुरुषों के साथ तुम लोग गाली गलौज करोगे, उनका नाम लेकर उनका मूर्ति तोड़ो, सब कुछ करो, और हम लोग फूल अच्छा से स्वागत करें आपका। ये सब चीज जो है बहुत पहले होता था, अब नहीं होगा, अब ये समाना गया। ये घटना जो है बिहार के रोहतास का है, जहाँ पे नाम है उनका चंदेश्वर चौधरी, जिनको अजीत तिवारी द्वारा गोली मार के हत्या कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना जो है मजदूरी मांगने गए थे। वो लोग 3 पीढ़ी से वो अजीत तिवारी के घर पे काम करता था। उनका बेटा जो है उनके यहाँ पे काम करता था, लेकिन मजदूरी कम मिलने की वजह से वो कहीं और पे काम करने लगा, जिसकी वजह से इन लोग का जो समानती सोच है, सामंतवादी सोच, वो खत्म नहीं हुआ, वो और ज्यादा जाग गया। और जब चंदेश्वर चौधरी उनके घर पे पैसा मांगने गए तो उनको गोली मार दिया गया। गोली मारने के बाद क्या होता है कि उनके लाश को नदी में या फिर नहर में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद में बरामद हो जाता है शव। लेकिन ये सामंती सोच जो है कितना खतरनाक है समाज के लिए। आज ये लोग हिंदू धर्म बचाने निकले हैं। कैसे कोई, या फिर हम ही लोग कैसे हिंदू धर्म बचाए, जब हम लोग खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो हिंदू धर्म बचाए, मुसलमानों को देश से खरीद दो, उसके बाद क्या होगा कि फिर दलितों को खरीदो, ओबीसी को खरीदो, सबको खरीदते जाओ।
सब पे अत्याचार करो, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। और अगर हिंदू धर्म वाकई बचाना है, आरक्षण खत्म करना है, तो आपको जो है आप लोगों को ये सब चीज़ बंद करना होगा। अगला घटना भी यूपी का है। बताइए, यूपी में जो है दलितों के साथ दुर्व्यवहार सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पे भाजपा की सरकार है। बिहार में भी भाजपा की सरकार है। ये घटना जो है अंकित कुमार, जो कि रैपिडो ड्राइवर रहता, अंकित कुमार के रैपिडो में 3 आदमी लोग बैठता है लोग। उसके बाद वो लोग क्या करता है, लोग तीनों आदमी अपने ही डिपार्टमेंट के किसी सीनियर के बारे में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है और भला बुरा बोलता है। उसके बाद अंकित कुमार को भी बुरा लगता है और इन लोगों में बहस इतना बढ़ जाता है कि अंकित कुमार क्या करता है, उनको कब रैपिडो से उतार देता है। रैपिडो से उतारने के बाद रैपिडो के जो अथॉरिटी है, जो मेन है, वो लोग कंप्लेन कर देता है वहाँ पे, और इनको जो 99 साल 11 महीने यानी कि लगभग 100 सालों के लिए बैन कर दिया जाता है। ये जो है रैपिडो के नियम से देश चलेगा या फिर भारत सरकार के नियम के हिसाब से? भारत में जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना बंद है, बैन है, लेकिन फिर भी जो है ये लोग प्रयोग करता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बैन करना चाहिए, जबकि रैपिडो वाले जो है उल्टा इन्हीं लोग को बैन कर देता है।